Assalamualaikum pretty Prodolls family. Today we are officially starting IUPAC naming of aromatic compounds, especially benzene and its derivative. Let's first quickly check the homework from our last class on aromatic and non-aromatic classification. So grab your notebooks and recheck your answers. Our question number 1 is classify the following, जो कि हमारा फर्स्ट था पार्ट ए नंबर 1 क्लासिफाई द फॉलोइंग और ए था साइक्लोपेंटेन, लिख लिया। नंबर बी आई होप सो आप लोगों ने किया होगा, इसको सॉल्व और लिखा होगा आपके पास। जस्ट हम जल्दी जल्दी से इसको अभी चेक कर लेंगे ताकि हम आज का एपिसोड अपना स्टार्ट कर सकें। नंबर बी साइक्लोहेक्सीन, सी फिनोल, वेरी गुड। द लास्ट वन इज डी साइक्लोहेक्सीन। ओके जी, नोट डाउन आप लोगों ने किया हुआ है, मुझे पता है आप लोगों ने सॉल्व भी किए हुए हैं। पहले हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना, ताकि हमें पता चले कि ये नॉन एरोमेटिक है या एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अगर हमें साइक्लोपेंटेन की बात करें तो आपको पता है कि 5 कार्बन की चेन है, सिंगल सिंगल बॉन्डेड है और साइक्लिक है, तो मैंने साइक्लोपेंटेन यू बनाया। ठीक है, साइक्लोपेंटेन देखे ना, इसके अंदर कुछ है ना, ये एरोमेटिक रिंग है, ना ही इसके अंदर हत्तल रूल फॉलो हो रहा है और ना ही कॉन्जुगेशन हो रही है, ना डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसके अंदर, मतलब कुछ भी नहीं है ना जो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर होता है। तो हमारे पास किस तरह से क्लासिफाई होगी, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है तो हम इसको लिखेंगे नॉन एरोमेटिक। नंबर बी देखें साइक्लोहेक्सेन, इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। हेक्सेन से पता चल रहा है 6 कार्बन चेन है, साइक्लिक है, साइक्लिक बना ली। इनसे पता चल रहा है एक जगह डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा लिया एल्कीन की। अब बताइए हमारे पास चारों थे रूल जो एरोमेटिसिटी फॉलो करते थे, वो फॉलो कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ना ये कॉन्जुगेटेड है, ना ही इसके अंदर 5 बॉन्ड्स हैं ऑल्टरनेटिव लगे हुए, या फिर हम ये कह सकते हैं कॉन्जुगेशन भी नहीं है, ना ही ये प्लेनर है, सही है, ना ही हक्कल रूल फॉलो कर रहे थे। हमारे पास कौन सा कंपाउंड है? नॉन एरोमेटिक। ओके, अब यहाँ पे भी लिखते हैं नॉन एरोमेटिक। जब लिख लिया तो वेरी गुड, आप चेक कर लें। अच्छा जी, नंबर सी देखें तो हमारे पास फिनोल यानी के 6 कार्बन का हमारे पास एरोमेटिक रिंग है, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, यानी बेंजीन है। बेंजीन के बाद इसकी एक पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है, यानी हाइड्रोक्सी बेंजीन, अगर आईपीएसी नेम लेना, और इसको हम कॉमनली नेम क्या देते हैं? फिनोल। ओके, तो अब आप बताएं कि हमारे पास एरोमेटिक है या नहीं? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप लोग। देखें ऑल्टरनेटिव 5 बॉन्ड है, हमें बताए सही है, प्लेनर है, बिल्कुल है, और हमारे पास हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर जाए। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास ये प्लेनर वगैरह सब चीजें, यानी एरोमेटिसिटी के जितने भी हमारे पास रूल्स थे, अगर हम समझ लें जो कंडीशन थी, वो सब फुलफिल कर रहे हैं। तो फिनोल हमारे पास क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। वेरी गुड। लास्ट वन हमारे पास क्या है? साइक्लोहेक्सीन। हेक्सीन था या हेक्सेन था? आई थिंक हेक्सेन होगा, क्योंकि हेक्सेन का हमने ऊपर कर लिया। ओके, आप सही कर लेना अगर आप लोगों ने अभी मेरा देख के लिखा है तो। और ये साइक्लोहेक्सेन हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है, 6 कार्बन चेन का। ये सारी क्या है? कार्बन कार्बन लगे हुए हैं। अब देखें हमारे पास कोई भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है एरोमेटिसिटी की? बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास कौन सा कंपाउंड है? नॉन एरोमेटिक। लिख लें नॉन एरोमेटिक, और अगर लिखा हुआ है तो रिचेक कर लें काइंडली। सही है, लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, रिचेक कर लिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले मैं रब कर रही हूँ। ओके जी, रब हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें मैंने आपको IUPAC नेम दिए हुए थे। नंबर 2 था हमारा राइट दी IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा जी, इसका पार्ट है, मैंने लिखवाया था आप लोगों को बेंजीन विथ एन, ये विथ एक साथ ही लिखे हैं, विथ एन OH ग्रुप, यानी एक बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? OH ग्रुप लगा हुआ है। इस तरह से मैंने आपको सॉल्व भी करवाया हुआ था। जिन लोगों ने पूरी एपिसोड देखी है, जिनको समझ आया है, स्टार्ट से देखते हुए आए हैं, तो उनको समझ आएगा।
और जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी लास्ट वाली, वो जाके एक बार देख लें ताकि आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, तो इस तरह से बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर एक ग्रुप अटैच है जो कि OH है, इसका हमें नाम देना था। तो हमारे पास किस तरह से नाम आएगा, OH यानी हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है, तो हम इसको नाम देंगे हाइड्रोक्सिल, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी बेंजीन से कम होती है, तो हाइड्रोक्सिल। और फिर इसके बाद हमारे पास बेंजीन है तो हाइड्रोक्सी बेंजीन। ओके जी। और वैसे इसका कॉमन नेम क्या होता है, जल्दी से बताइए मुझे। बिल्कुल ठीक, फिनोल। तो आगे चलते हैं नंबर बी पे। नंबर मैंने आपको करके दिया था, अ 6 मेंबर ड्रिंक, पूरा नहीं लिख रही, रिंग विथ 1 मिथाइल ग्रुप। नंबर भी यूं था। अब इसमें हमारे पास क्या है कि भाई 6 मेंबर रिंग है और जिसके ऊपर क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 6 मेंबर रिंग हम जल्दी से बना लेंगे। 1 2 3, ठीक है। 6 मेंबर रिंग। अब 6 मेंबर रिंग के अंदर हमारे पास ये नहीं है कि हमारे 3 लगाना है, लगाना है, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ, जस्ट एक साइक्लिक रिंग है और हमने इसके ऊपर क्या लगाना है, एक मिथाइल ग्रुप। अब आप वहां से स्टार्ट होगा नंबरिंग, वहीं से जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो हमने साइक्लिक रिंग बनवाई और फिर इसके बाद इसका CH3 लगा दिया। अब इसको नाम किस तरह से देंगे, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, साइक्लिक रिंग है और क्या है, हेक्सेन यानी 6 मेंबर रिंग है, तो इसका नाम हम इस तरह से देंगे। पहले हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट जो क्या है मिथाइल। मिथाइल के बाद हमारे पास जो हम साइक्लिक रिंग को नाम देते हैं, चाहे वो 5 कार्बन की हो, 6 कार्बन की हो, 7 कार्बन की हो या 8 की, तो हम किस तरह से नाम देते हैं उसको, पहले साइक्लो लिखते हैं और फिर जितने मेंबर रिंग होती है वो लिखते हैं। तो हमारे पास ये सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए हमने लिखा है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज हुआ है क्योंकि हमारे पास क्या है, 6 मेंबर रिंग है और इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है, मिथाइल आया, साइक्लिक रिंग इसमें साइक्लो आया, 6 मेंबर है, सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए हमारे पास क्या आया है, हेक्सेन। आई होप से क्लियर होगा, आप लोगों ने भी बिल्कुल सही इसको सॉल्व किया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा था, मे बी बेंजीन विद 1 CH3 ग्रुप। मैं इसको रब कर देती हूँ। चलें जी, मुझे पता आप लोगों ने सही सॉल्व किया है, लेकिन फिर भी अगर एक बार चेक कर लेंगे तो आपको भी टेली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसी को सही कर देती हूँ। यहाँ पे बेंजीन विद अ CH3 ग्रुप। ओके, अब हमें पता है बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग हम आप तो रट चुकी है, बल्कि क्या बोलते हैं, रट्टू तोता बन चुके हैं हम कि बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर यूं होता है, ऑल्टरनेटिव 5 बॉन्ड्स लगी हुई होती हैं, स्टेबल भी होती है, हमें इसकी कंडीशंस भी पता है कि स्टेबिलिटी किस तरह से होती है और एरोमेटिक ये कब होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक CH3 ग्रुप इसी तरह से लगा हुआ है। अब आप लोग मुझे बताएं इसका नाम क्या है। बिल्कुल ठीक नाम बता रहे हैं आप लोग, एक मिथाइल लगा हुआ और एक हमारे पास पूरा बेंजीन लेंगे तो हमारे पास नाम होगा मिथाइल बेंजीन। और इसका कॉमन नेम बताएं जल्दी से, बहुत ज्यादा मशहूर है, टोलिन। वेरी गुड। चलें जी, अब हम चलते हैं, बल्कि भागते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमें नेक्स्ट एपिसोड शुरू करना है, तो हम भागते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रब कर दिया मैंने। नंबर 3 था जो मैंने आप लोगों को जिस तरह से दिया होगा, ड्रॉ एंड लेबल, तो जल्दी से आप लोग लिख लें या फिर लिखा है तो आप लोग मैच कर लें। नंबर ए हमारे पास क्या था, ये हमारा साइक्लो ब्यूटेन। ये बताएंगे कि साइक्लोब्यूटेन किस तरह से है, तो जल्दी से आप कर लें। साइक्लो से पता चल रहा है कि हमारे पास साइक्लिक रिंग है, ब्यूटेन से पता चल रहा है कि 4 कार्बन की रिंग है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, और सारी क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, वो एन से पता चल रहा है, ठीक है। अब जल्दी से आप लोग इसके वैलेंसी सेटिस्फाई कर दें, एक स्ट्रक्चर पूरा बनाकर, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पर भी CH2, ठीक है। रब कर दूं, सही बनाया है, दूसरे पे चलें जी। नंबर बी है टोलिन। टोलिन का हमने और क्या होता है इसका, IUPAC नेम, ये तो इसका कॉमन नेम है, IUPAC भी इसको एक्सेप्ट करता है, बट आप इसका मुझे IUPAC नेम बताएं।
टॉलिन का बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, एक बेंजीन रिंग बनेगा जो कि एरोमेटिक है। फिर हमारे पास CH3 अटैच होगा और इसका IUPAC नेम क्या बन जाएगा, मिथाइल बेंजीन। वेरी वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर सी। नंबर सी है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। समझ आ गया होगा आपको, अभी अभी हम रिसेंटली करके आए हैं अभी लास्ट वाले क्वेश्चन से। साइक्लोहेक्सेन से हमें पता चला है साइक्लिक रिंग है और कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की। चलो हम यूं करके बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 साइक्लिक रिंग है, 6 कार्बन की हो गई। नंबरिंग कर लें आप भले, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके किसी भी एक हमारे पास लगा हुआ है कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप। वैसे तो अमूमन हम सब्स्टिट्यूएंट से नंबरिंग शुरू करते हैं, तो एक काम करती हूँ, मैं मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा देती हूँ। ठीक है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और साइक्लोहेक्सेन रिंग है और बाकी इन सबको आप सेटिस्फाई कर लें कार्बन की वैलेंसी को। यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2। बस इस कार्बन का हमारे पास क्या आएगा, एक एच आया, क्योंकि एक एच हमारे पास मिथाइल ने रिप्लेस कर दिया। ओके जी, नोट डाउन कर लिया, मैच कर लिया अपना आंसर। अगर ये मैच हो गए तो वेरी वेल, इफ नॉट सो नो वरीज। आज हम सीखने वाले हैं रियल नेम यानी बेंजीन नेमिंग। लास्ट टाइम हमने जस्ट इसका बेसिक समझा था, आज हम जरा फ्लो में जाएंगे और थोड़ा डेप्थ जाएंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि बेंजीन डेरिवेटिव क्या होते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन कैसे होते हैं, डाई सब्स्टिट्यूट कैसे होते हैं और ट्राई सब्स्टिट्यूट कैसे होते हैं, वो हम आगे वाली एपिसोड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं ये रख कर रही हूँ ताकि आज का हम टॉपिक शुरू कर लें। सो हेडिंग डालिए, बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, चले जी। अब हम देखेंगे कि हम सब्स्टिट्यूएंट्स जो लगे होते हैं बेंजीन के ऊपर, जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास हाइड्रोक्सिल बेंजीन यानी हम जिसको हम कॉमन नेम में कहते हैं फिनोल, या फिर हम देखते हैं मिथाइल बेंजीन जिसको कॉमनली हम कहते हैं टॉलिन, उसको हम किस तरह से नाम देते हैं। इस तरह हमारे पास और भी फंक्शनल ग्रुप है जिनको हम नाम देते हैं, तो हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। नोटबुक पर आप लोग लिख लीजिए बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूशंस। पहले हम स्टार्ट करेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड से, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ओके, हेडिंग डाल ली, आगे चलें। अगर हमारे पास एक ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग से, आप ये लिख लें, अगर हमारे पास एक ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग से, तो हम उसका नाम किस तरह से देंगे, एग्जाम्पल दे दे के बताऊंगी। पहले आप एक लाइन लिख लें, मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है, कोई एक ग्रुप। सो लिखें, इफ ओनली वन ग्रुप is attached to a बेंजीन, यानी कि जब कोई एक फंक्शनल ग्रुप अटैच हो बेंजीन रिंग से, ठीक है, लिखा बेंजीन रिंग, तो उसको क्या कहते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूट कंपाउंड्स कहते हैं। और उनको हम नाम किस तरह से देते हैं, एक काम करें, इसको ए पॉइंट कर लें और इसको बी पॉइंट कर लें। ठीक है, तो लिखें राइट, किस तरह से लिखेंगे, पहले लिखेंगे ग्रुप नेम जो भी इसके ऊपर अटैच होगा बेंजीन रिंग के, फिर हम एंड में क्या लगा देंगे, बेंजीन, या भले एक बॉक्स में या फिर ऊपर नोट करिए या फिर रूल करके, जिस तरह से आप लिखना चाहें, जिस तरह से आपको याद रहे उस तरीके से लिख लें कि जब हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर एक कोई भी फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई एक भी ग्रुप अटैच होगा, उसको हम क्या कहते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहते हैं। उनका हम नाम किस तरह से देते हैं, जैसे उनके फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं और फिर एंड में क्या कर देते हैं, बेंजीन लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ भी एक छोटी सी प्यारी सी बेंजीन रिंग, इसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है CH3।
पहचान गए आप लोग, टॉलिन है, अभी हम एग्जाम्पल करके आए हैं इसकी इतनी दफा। तो हम इसको नाम कैसे देंगे, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है, यानी अल्कीन लगा हुआ है, तो हम इसको नाम देंगे पहले मिथाइल, और फिर इसके बाद रहेंगे तो हम एंड में क्या लिख देंगे, बेंजीन। क्लियर, ये समझ आ रहा है आप लोगों को? नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? रब कर दूं मैं? जी मैं रब करने लगी हूँ, ताकि हम और ज़्यादा एग्जाम्पल इसके पढ़ें और क्लियर होते हैं। मैं ये भी रब कर रही हूँ, बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूशन, ताकि जगह ज़्यादा मिला, आप लोगों को समझ में भी आए। नंबर 2 एग्जाम्पल करके लिखे हैं आप, वो नंबर 1 होगी, नंबर 2 फिनोल। अब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा फिनोल किस तरह का होता है, बेंजीन रिंग होती है, उसके ऊपर एक OH ग्रुप लगा हुआ होता है जिसको हम नाम देते हैं हाइड्रोक्सी, दे दें आप लोग नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। ठीक है, अगर हमारे पास विल्फर्स, अगर हम देखें हमारे पास बेंजीन के अलावा कोई और ग्रुप ऐसा है जो डोमिनेट कर रहा है, जो ज्यादा क्या बोल सकते हैं कि कोई जो ज्यादा उससे हायर प्रायोरिटी है, तो हम जब क्या हम बेंजीन को किस तरह से लिखते हैं, फिनाइल करके लिखते हैं, यानी कि C6H5 हो जाता है। अभी तो ये C6H4 है ना, अब देखना बताती हूँ। एक बेंजीन रिंग है, इन सबके पास क्या है, एक एक हाइड्रोजन है, बाकी एक डबल बॉन्डेड हुआ हुआ है ना कार्बन, इसकी वजह से CH2 हट गया और एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर ये हमारे पास एक हाइड्रोजन में यहाँ से हटा दूं और कोई और ग्रुप लगा दूं जिससे ज्यादा क्या बोलते हैं प्रायोरिटी का हो, यानी क्या हो गया, ये पूरा ग्रुप C6H5, तो हम इसको नाम देते हैं फिनाइल करके। सही है, समझ आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट पे चलें, कर देती हूँ एग्जाम्पल नंबर 3, जल्दी से देखिए, जो कि है हमारे पास एनिलीन, जिसमें हमारे पास एक बेंजीन रिंग होती है। ये सारे इसके कॉमन नेम और फेमस कॉमन नेम है, ठीक है। बेंजीन रिंग और इसके ऊपर एक अमीन ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो हम इसको नाम कैसे देंगे, बिल्कुल ठीक, सबसे पहले क्या आ जाएगा, अमीन, फिर इसका एंड में क्या आ जाएगा, बेंजीन, तो अमीन बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी एग्जाम्पल नंबर 4, नाइट्रो बेंजीन, जिसमें एक बेंजीन रिंग है इस तरह से लगी हुई, और नाइट्रो ग्रुप अटैच है, NO2 ग्रुप को क्या बोलते हैं, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, याद रखिएगा। जो मैंने आप लोगों को शायद करवाया नहीं है, उसके अंदर मैंने आपको बोलता ना कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो मैं आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं करवा रही, वो ज्यादा कॉमन नहीं है, तो अभी मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ उसी के साथ साथ, ये नाइट्रो कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। बेंजीन भी हो गया, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है नाइट्रो, इसलिए नाइट्रो फिर बेंजीन। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास क्लोरो बेंजीन। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा क्लोरो हम किस लिए बोल रहे हैं, देखें, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है क्लोरीन, इसलिए पहले आएगा ये क्लोरो, फिर आएगा बेंजीन। अगर यहाँ पर मैं यूं करके लिखती ना, हेलो बेंजीन, अब इसका मतलब है यहाँ पर क्लोरो भी हो सकता है, फ्लोरो भी हो सकता है, आयोडो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर फिर एक्स करके रिप्रेजेंट करते हैं इसको, क्योंकि हमें नहीं पता ना, कि हमें स्पेसिफिक नहीं बताया हुआ कि कौन सा है, उसके अंदर से ब्रोमो, आयोडो या फ्लोरो है, सही है, तो इसलिए हम एक्स करके लिखते हैं। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर मेंशन है क्लोरो, तो इसलिए हम यहाँ पे जब एक्स करके लिख रहे हैं, यहाँ पे हम पूरा लिखेंगे Cl, यानी क्लोरो बेंजीन। क्लियर है, एक ग्रुप सिंपल है, जस्ट राइट ग्रुप बिफोर बेंजीन, जिस तरह से हमने अभी किया नाइट्रो बेंजीन था, इसलिए हमने पहले नाइट्रो ग्रुप लिखा उसके अंदर, फिर इसके बाद हमने इस तरह से किया, ठीक है। सम है कॉमन नेम्स लाइक फिनोल, जैसे कि OH ग्रुप अटैच है बेंजीन के साथ, तो फिनोल हो गया। अगर हमारे पास एनीन है, यानी कि हमारे पास NH2 ग्रुप अटैच है, अमीन ग्रुप अटैच है बेंजीन के साथ, तो हम उसको कॉमनली एनीन कहते हैं। टॉलिन अगर CH3 ग्रुप अटैच है तो उसको हम टॉलिन कहते हैं, और IUP में इन सबको एक्सेप्ट करता है, ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट के ऊपर चलता हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसी का ही टॉपिक नहीं कहते, सब टॉपिक कह लेते हैं।
अभी हमने मोनो पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। हेडिंग डाल लें डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसके लिए भी आप लिख लें जिस तरह हमने पहले उसका लिखा था मोनो सब्स्टिट्यूटेड का। डाई से आप लोग को समझ आ ही गया होगा, डाई मतलब दो। तो जब दो ग्रुप अटैच हो बेंजीन रिंग के ऊपर तो हम रूल्स होते हैं वो फॉलो करते हैं और फिर इसके बाद हम नाम देते हैं, ठीक है। तो आप लिखें जल्दी से, व्हेन टू ग्रुप्स आर अटैच टू बेंजीन, उसको हम क्या कहते हैं, डाइसब्स्टिट्यूटेड। बी करके लिखें, किस तरह से लिखते हैं, हम नंबरिंग करते हैं। मैं पूरा लिख देती हूँ, वी नंबर द पोजीशन। हम पहले पोजीशन बताते हैं, किसकी पोजीशन पर कौन सा ग्रुप है। इसमें हमारे पास प्रायोरिटी भी आ जाती है, ठीक है। अभी लिख लें, फिर मैं आपको बताती हूँ। हम मेंशन करते हैं, उसकी पोजीशन नंबर देते हैं, ठीक है। या फिर हम उसको यू भी 1 2 3 करें, पोजीशन लाइक 1 2 3। या फिर हम इस तरह से दे सकते हैं, ऑल्सो या मेटा या फिर तेरा पोजीशन। आगे लिखे, अभी मैं आपको बताती हूँ ऑल्सो मेटा तेरा क्या। इफ द ग्रुप्स आर सिंपल। इतनी बात क्लियर है। बेंजीन रिंग के साथ जब दो ग्रुप एक ही बेंजीन रिंग के पास अटैच हो तो हम उसको क्या कहते हैं, डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहते हैं। नंबरिंग हम किस तरह से कहते हैं, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, कोई भी सब्स्टिट्यूटेड अटैच हो तो हम 1 2 3 कहते हैं। तो इसमें हमारे पास जो बेंजीन रिंग होता है ना, 1 2 3 के अलावा हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टो मेटा पेरा। समझ आ रही है। अब मैं आपको बता रही हूँ ऑल्टो मेटा पेरा हम किस तरह से करते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर। ये मैं रब कर दूं, लिखिए आप लोगों ने। चले एक एग्जाम्पल ले रही हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, या फिर मैं एग्जाम्पल आपको बाद में दूंगी, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है। अगर मैं इसको एज्यूम करती हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 आ गया। अब आप इसके अंदर से देखें, हमारे पास और तो पोजीशन क्या कहलाती है और पैरा पोजीशन क्या कहलाती है और मेटा पोजीशन क्या कहलाती है। ये जो 1 और 4 है ना, 1 4 3 5 और 2 6, ये तो 1 4 पोजीशन हमारे पास कहलाती है पैरा पोजीशन, 3 5 कहलाती है मेटा पोजीशन। या आप लोग नोट डाउन कर लें, 2 6 कहलाती है हमारे पास और पोजीशन, ठीक है। ये नोट डाउन कर लें आप लोग जल्दी से, फिर मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ ऑर्थो मेटा पैरा हम किस तरह से कर रहे हैं। लिख लिया, 1 4 पैरा पोजीशन, 3 5 मेटा पोजीशन, 2 6 ऑल्सो। मैं रब करें ताकि हम जल्दी से आगे बढ़े, एग्जाम्पल देके समझाऊं, आप लोगों को क्लियर हो। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ एक बेंजीन रिंग, उसके ऊपर जल्दी से हम अटैच करेंगे एक और ग्रुप, 1 2 3, ये बेंजीन रिंग बन गई। मैं कर रही हूँ ब्रोमीन ग्रुप अटैच, सही है। एक यहाँ पर एक यहाँ पे, डाई सब्स्टिट्यूट पढ़ रहे हैं ना, इसलिए दो ग्रुप्स लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। मैं यहाँ से, अब देखिए दोनों एक ही जैसे ग्रुप में ना, अब इसके अंदर तो भेदभाव तो हम कर नहीं सकते कि इसको हम नंबर 1 दें इसको 2 दें। तो आप जब आपका जो दिल चाह रहा है आप उसको वो नंबर दे दें, ठीक है। तो जहाँ पे ग्रुप है वो नंबर 1 ही होगा, आप चाह रहे हैं तो आप इसको 1 दे दें, सही है। अब देखिए ये 1 है तो आप यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4। अगर हम वहां से भी 1 2 3 4 करके आते ना, 4 पे ही आता। तो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट से देखूंगी ना, इस वाली ग्रुप से जो 1 पोजीशन पे, इसके रिस्पेक्ट से देखूंगी तो ये जो ब्रोमीन है ये कौन सी पोजीशन पर है, 13 पोजीशन पे। और अगर मैं इसको 1 मान रही हूँ और इसको देख रही हूँ तो फिर इसके रिस्पेक्ट से ये ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पे, ठीक है। तो हम इसको नाम कैसे देंगे, 13। यानी सिर्फ हम एक की पोजीशन बताएंगे, एक तो हमने मेन माने, एक हमने कंसिडर किया है कि हमारे पास पेरेंट है, सही है। हमने वहां से नंबर लेना शुरू किया तो हम किस तरह से नाम देंगे, एक 13 पोजीशन पे तो 13। फिर हमें पता है कि दो ग्रुप है इसलिए 2, और कौन सी ग्रुप है, ब्रोमीन ग्रुप, तो डाई ब्रोमो किसके ऊपर अटैच है, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच है। एंड में क्या आता है, बेंजीन। क्लियर है।
अभी एक जैसे ग्रुप में ना, इसलिए हमने जिसको दिल चाहा उसको नंबर दे दिया, सही है। इसको मैंने मन मान लिया, इसको पेरा कह दिया। आपका दिल चाह रहा आप इसको वन माने और इसको आप पेरा कह दें, ठीक है। ये समझ आ गया। अब दूसरी एग्जाम्पल देखा, मैं पूरा नहीं मिटा रही। दूसरी एग्जाम्पल देखा आप इसकी, मैंने यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और एक जगह मैंने यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक एक ग्रुप लेके बात कर रही हूँ आप लोगों से, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब आप चाहें तो चाहें तो इसको वन माने या तो इसको वन माने। चले फिर उसको मान लिया था, अब हम इसको वन मान लेते हैं, ठीक है। अब हम कहाँ से जाना शुरू करेंगे, पहले तो हमारे पास इक्वल डिस्टेंस का आ रहा था ना। अब हम नंबरिंग किस तरह से करेंगे जिसपे हमारे पास दूसरा जो सब्स्टिट्यूट हो वो करीब आए। तो वन ये रहा, टू हम इसको दे देंगे, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। अब हमने पढ़ा था अभी कि हमारे पास 1, 4 जो पोजीशन होती है वो फेरा की होती है, 2, 6 जो होती है वो ओर्सो होती है, और जो 3, 5 होती है वो मेटा होती है। तो हमारे पास एक जो ग्रुप है हमने इसको वन मान लिया, और दूसरे 2 वाले ग्रुप पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। तो ये कौन सी पोजिशन हो गई, बिल्कुल ठीक ओर्सो पोजिशन हो गई, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहें तो आप पूरा लिख लें, वरना ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर आप बोल रहे नहीं नहीं मिस हम ये नहीं करेंगे, हम इसको वन मानेंगे और इसको हम टू देंगे, तो भाई आप ये कर लें। फिर आपकी नंबरिंग इस तरह से हो जाएगी, मैं दूसरे वाले मार्केट से करें ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 5 और ये 6 हो जाएगा। समझ आ रही है आपको बात? आप एक को पेरेंट मान के उसके रिस्पेक्ट से आप फैसला करते हैं दूसरे ग्रुप का कि वो कौन सी पोजीशन पे, फिर आप उसको ऑर्थो मेटा करके नाम देते हैं। चले जी, एक लास्ट वाला करवा दी, मैं रब कर रही हूँ क्योंकि हमने अभी पेरा की एग्जाम्पल लिए और ऑर्थो के लिए अब मेटा की करवा देती हूँ। वो ये ब्रोमीन ग्रुप लूंगी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये मैंने बना दिया। अब यहाँ पे मैं एक ब्रोमीन ग्रुप यहाँ लगा रही हूँ, एक ब्रोमीन ग्रुप यहाँ पे लगा रही हूँ, ठीक है। अब वही बात कि हमारे पास जो इक्वल डिस्टेंस वो नहीं रहा, तो जहाँ से हमारे पास करीब सब्स्टिट्यूट पड़ेगा वहीं से हम नंबरिंग शुरू करेंगे और वहीं से हम लेते हुए जाएंगे नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रोमीन ग्रुप है। अब आप चाहें तो इसको वन मान लें या तो आप इसको वन मान लें। मैं इसको वन मान रही हूँ, ठीक है। आप भी कह रहे आप इसको वन मान लें, कोई मसला नहीं है। तो ये 2 और ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई हमारा जो पेरेंट था हमने इसको माना ये 1 हो गया, सही है। 1 पोजीशन हमारे पास पेरा होती है हमें पता है, लेकिन हम उसको उससे कंसिडर करके दूसरे वाले पोजीशंस को फिर हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप है, यानी कि 3 और 5 क्या होती है, मेटा पोजीशन होती है। तो हम किस तरह से नाम देंगे, फिर मेटा लिखेंगे, मेटा का एम आएगा। ब्रोमो ग्रुप है, कितने 2 ग्रुप है, इसलिए डाई ब्रोमो और फिर बेंजीन। आई होप तो क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। अगर आपका दिल कर रहा है कि नहीं नहीं हमने वो नहीं करना, तो आप इसको 1 माने और फिर यहाँ से 1, 2 और ये 3 दे रहे हैं, इसको 4, 5 और ये 6, सही इस तरह से कर लें। चले जी, लिख लिया, समझ आ गया। अभी मैंने जस्ट आपको एक ग्रुप से करवाया, हम आगे चलेंगे ना, हम फिर दूसरे ग्रुप देखेंगे। फिर मैं आपको एक जगह लगा दूंगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एक जगह मैं लगा दूंगी हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, चले एक जगह मैं ब्रोमीन लगा दूंगी, फिर हम नाम देंगे। फिर हम प्रायोरिटी देखेंगे कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, हम किसको क्या नाम देंगे और फिर क्या करेंगे। अभी इतना समझ में आ गया कि हमारे पास 2 ग्रुप है, एक जैसे हैं, हमने उसको एक करंट माना। उस ग्रुप के रिस्पेक्ट से हम नंबरिंग शुरू करेंगे, जहाँ से हमारे पास दूसरा सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा वहां से हम नंबर करेंगे, और फिर जब नंबरिंग करेंगे तो हम देखेंगे किस पोजीशन पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, फिर हम उसका नाम उसकी जगह बताएंगे, आया वो ऑर्थो पर है, पेरा पर है या मेटा पर है। फिर उसके बाद देखेंगे 2 ग्रुप एक जैसे हैं तो हम लिखेंगे डाईब्रोमो, उसके डाई यूज करेंगे, और जो ग्रुप है वो लिखेंगे और बेंजीन लेंगे उसके एंड में। जी लास्ट वाली एग्जाम्पल थी वो सेम सेम ग्रुप की थी। मैंने आपको बताया कि सेम ग्रुप होंगे तो हम किसी को भी 1 दे देंगे और फिर हम जो करीब 10 स्टूडेंट होगा हम वहां से नंबरिंग करते हुए आएंगे जिसे हमने ब्रोमीन की फिर पोजीशन बताएंगे उस वाले ग्रुप से जिसको हमने 1 दिया था कि कौन सी पोजीशन पर दूसरा ग्रुप है, चाहे वो
मेटा पर ऑर्थो पर फेरा हो, फिर हम वो लिखेंगे, दो एक जैसे ग्रुप में स्केल डाई यूज करेंगे, फिर उस ग्रुप का नाम लिखेंगे, फिर एंड में आ जाता है बेंजीन। अच्छा, अब हम जाएंगे कि हम जब ग्रुप डिफरेंट हो ना तब हम क्या करेंगे, तब हम किस तरह से नाम देंगे। बिल्कुल आप लोगों को पता है, कॉमन सी बात है कि जिससे ज्यादा प्रायोरिटी होगी उसको 1 मिलेगा, जिस तरह से हम एलिफेटिक कंपाउंड्स में करते थे। इसी तरह हमारे पास सेम इसके अंदर है, जिसकी हायर प्रायोरिटी होगी उसको 1 मिलेगा, और जिसकी लोअर होगी उसको क्या मिलेगा, बिल्कुल ठीक 2 मिलेगा। या फिर वहां से जहाँ हमारे पास रिंग के अंदर जो ग्रुप लगा हुआ होगा दूसरा, हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किया आप हेडिंग डाल लें, हेडिंग डालें व्हेन ग्रुप्स आर डिफरेंट। जब हमारे पास ग्रुप डिफरेंट होंगे तब हम किस तरह से नाम देंगे, ठीक है। तो रूल लिखे आप, ठीक है, आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को वर्बली बता दी, लेकिन एक बार नोट डाउन कर लें। कभी और ऐसा होता है ध्यान से निकल जाता है, तो कॉपी में लिखा होता है तो जल्दी से हम नोट डाउन कर लेते हैं। 1, हमारे पास सबसे पहले नाम किसको देंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी उसको हम क्या देंगे, पोजीशन 1। चलिए मैं पोजीशन भी लिख देती हूँ, हम उसको देंगे पोजीशन 1। जिसे हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली नहीं, बल्कि हम 101% श्योर है हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पर जाती है, डोमिनेंट कौन है, बिल्कुल ठीक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर बेंजीन रिंग के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा तो इसको हम क्या देंगे, 1 देंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नंबर 2 गिव, नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे जहां से सबसे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है वो करिए। तो नंबर 2 गिव लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट्स टू ऑल ग्रुप्स। नंबर सी लिखिए, यूज प्रीफिक्सेस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये सारे रूल्स आप लोगों को जाने पहचाने लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए लिखवा रही हूँ कि जब हमने पहले वाली की बात करी तो हमारे पास सेम ग्रुप थे, लेकिन हम जब यहाँ बात करें तो डिफरेंट ग्रुप है, तो उसको किस तरह से नाम देंगे, इस वजह से मैं इसको आपको दोबारा से लिखवा रही हूँ, इसलिए आप लोग नोट डाउन कर लें, ठीक है। और सफिक्स किस यूज होगा, लास्ट लिख लें, यूज सफिक्स फॉर प्रायोरिटी ग्रुप। समझ आ गया आप लोगों को, क्या हाईएस्ट प्रायोरिटी ज्यादा वाले ग्रुप को मिलेगी, सही है, उसको पोजीशन 1 देंगे, उसकी रिस्पेक्ट में हम दूसरे वाले पोजीशन के दूसरे वाले ग्रुप की तरफ चलेंगे कहते जहाँ पे वो ग्रुप जल्दी आ जाएगा नंबरिंग करते हुए। जैसे मैं एक हमारे पास बेंजीन देंगे, उसके यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पे लगा हुआ है ग्रुप, तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से आऊंगी, ठीक है। तो हम उसको नाम देंगे, फिर नंबरिंग करेंगे। फिर हमारे पास जो लोअर ग्रुप होगा उसको हम प्रीफिक्स देंगे, हमें पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करके देंगे, हमें ये भी पता है। और सफिक्स किसको मिलेगा, जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप होगा। क्लियर है, लिख लिया, रूल्स लिख लिया, मैं रब कर रही हूँ। फिर आगे चलते हैं ताकि हम कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकें। ये पड़ेगा व्हेन ग्रुप्स आर डिफरेंट में बिठा रही हूँ मैं। चलें जी, अच्छा जी, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी लिस्ट मैंने आप लोगों को लिखवाई हुई है, लेकिन मैं फिर भी एक बार वर्बली मैं आप लोगों को बता देती हूँ, या फिर चाहें तो आप लोग लिख लें, ठीक है। हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी, मैं एक और बार यहाँ पे बता रही हूँ ये स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। नंबर 1 है हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। चार्ट मैंने पूरा बनवाया हुआ था, मैं यहाँ पे चार्ट नहीं बनवाऊंगी, मैं जल्दी जल्दी बस आप लोगों को बताती जाऊंगी ताकि आप लोगों का एक बार रिवाइज हो जाए। जिन्होंने मेरी लास्ट एपिसोड नहीं देखी, जिन्होंने चार्ट नहीं बनाया, तो वहाँ पे चले जाए और वहाँ पे जाके वो वीडियो देखें, वहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि किस तरह से हमने प्रायोरिटी वाइज लेके चले थे और क्या है प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी क्या होती है, कब इसको सफिक्स देते हैं, कब उसको प्रीफिक्स देते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है हमेशा सफिक्स होता है। नंबर 2 पे आ जाए हमारे पास
जो मैंने आपको लिखवाया था, एस्टर लिखवाया था, लेकिन उससे पहले भी एक और ग्रुप होता है, मैंने आप लोगों को उन एपिसोड्स में बताया था कि जो यूनिक यानी जो बहुत कम यूज होते हैं फंक्शनल ग्रुप, वो मैं आप लोगों को नहीं करवा रही। जो हमारे पास कॉमनली यूज होते हैं, बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, उसकी आज से मैंने आप लोगों को बनवाई थी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर लिखवा देती हूँ कि सल्फोनिक ग्रुप भी होता है एक, SO3 एस से रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहें तो आप लोग इनसे चार्ट बना लें, आप लोग बताती जा रही हूँ सफिक्स और प्रीफिक्स क्या क्या यूज होते हैं। ठीक है, तो सल्फोनिक ग्रुप बोलते हैं, सल्फोनिक ग्रुप के लिए सफिक्स यूज होता है सल्फोनिक एसिड, और जो प्रीफिक्स होता है वो सल्फो यूज होता है। नंबर 3 लिखिए एस्टर CO2R, या फिर आप यूं करके लिख लें ताकि बाद में मछली हो। C डबल बॉन्ड OR, ये है हमारे पास एस्टर का जनरल फॉर्मूला, हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए सफिक्स हम यूज करते हैं O8, और हमारे पास प्रीफिक्स यूज होता है अल्कोक्सी कार्बोनाइल। ओके, नंबर 4 पे चलते हैं, जिसमें हमारे पास था एसिड हैलाइड COX, यानी C डबल बॉन्ड X। एक्स में भी बिल्कुल ठीक, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन या आयोडीन से इस नाम इसको लेते हैं, और इसका सफिक्स क्या यूज होता है ऑयल हेलाइट। हेलाइट मतलब अगर क्लोरीन होगा तो क्लोराइड आ जाएगा, फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड आ जाएगा, आयोडीन होगा तो आयोडाइड आ जाएगा, और ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड आ जाएगा। और फिर इसका क्या यूज होता है हेलोकार्बोनाइड। वेरी गुड, अगर जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी हुई है उनको प्रीफिक्स भी याद होंगे और सफिक्स भी याद होंगे। नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करते हैं। फिर हमारे पास आते हैं ग्रुप अमाइड C डबल बॉन्ड NH2, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसको ओपन करके नहीं बता रही, अभी मैं आप लोगों को जब एग्जाम भी करवाऊंगी तब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी ओपन करके बता दूंगी। अच्छा जी, इसका सफिक्स यूज होता है अमाइड, और प्रीफिक्स यूज क्या होता है, बिल्कुल ठीक, कार्बामोआइड या फिर अमाइड। नंबर 6 देखें, हमारे पास ग्रुप है उसके बाद नाइट्राइल ग्रुप, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N से। सफिक्स इसका यूज होता है नाइट्राइल, और प्रीफिक्स यूज होता है साइनो। प्रीफिक्स क्या बोल रही हैं बार बार, और सफिक्स क्या क्या भूल रही हैं, तो आप लास्ट वीडियो जरूर देखें। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को एपिसोड मेंशन कर दूंगी, जिसमें आपको फंक्शनल प्रायोरिटी ग्रुप और पूरा चार्ट उसके अंदर मिल जाएगा उस एपिसोड में, तो आप जाके वो जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों की सब चीजें क्लियर हो जाए। नंबर 7 देखिए, नाइट्राइल के बाद एल्डिहाइडिक ग्रुप था, यानी C डबल बॉन्ड O और H। एल्डिहाइडिक का हमारे पास सफिक्स यूज होता है L, और जो प्रीफिक्स वो यूज होता है फॉर्माइल या फिर ओक्सो। नंबर 8 देखें, उसके बाद है कीटोन C डबल बॉन्ड O, और हमारे पास इसका जो सफिक्स यूज होता है जो है ऑन, और जो इसका प्रीफिक्स है वो यूज होता है ऑक्सो। नंबर 9 लिखिए, अल्कोहल, जिसको हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें अगर हायर प्रायोरिटी चेक की उसी पूरे ग्रुप के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसका सफिक्स यूज होता है ओल, और अगर इसकी प्रायोरिटी लो जाए तो सफिक्स प्रीफिक्स यूज होता है हाइड्रोक्सी। नंबर 10 देखिए, मैंने आपको थायोल भी लिखवाया था, मैं अभी लिखवा रही हूँ। तो थायोल हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो सफिक्स होता है वो यूज होता है थायोल, और अगर इसकी लो प्रायोरिटी हो जाए तो हम इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं मरकेप्टो। नंबर 11 लिखे हैं, अमीन NH2, जिसका हम प्रीफिक्स यूज करते हैं अमीन, और अगर इसकी लोअर प्रायोरिटी हो जाए तो इसका प्रीफिक्स यूज होता है अमीनो। नंबर 12 लिखे हैं, अल्कीन C डबल बॉन्ड C, जिनका सफिक्स यूज होता है इन, और इसके बाद आते हैं हमारे पास फंक्शनल प्रायोरिटी ग्रुप के अंदर या चार्ट के अंदर अल्काइन, जिसका हम यूज करते हैं ठीक आइन YNE आइन। उस पर फिर हम आ जाते हैं और ग्रुप्स के अंदर, जो कि हमारे पास है अल्केन। फिर हमारे पास आते हैं नंबर 14 ईथर। ईथर को हम रिप्रेजेंट करते हैं OR से। नंबर 15 की तरफ चलते हैं। फिर हमारे पास आते हैं सारे हेलाइट्स ग्रुप। हेलाइट्स को भी हमारे पास प्रायोरिटी लो में आती है, तो हम इसके हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स यूज नहीं करते। तो एक्स कैन बी क्लोरोब्रोमोफ्लोराइड हो, ओके। क्या आप 16 के ऊपर, जो मैंने आपको शायद लास्ट टाइम नहीं करवाया था, जो कि है नाइट्रो ग्रुप, इनकी भी लोअर प्रायोरिटी होती है और ये हमेशा आते हैं एंड में।
अच्छा जी, आप लोगों ने लिख लिया, समझ आ गया आप लोगों को कि हमारे पास जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा उसको सफिक्स मिलेगा। नंबरिंग करके मैंने आप लोगों को लिखवाया है। अलबत्ता अगर आप लोगों को चार्ट चाहिए, मैंने इसके साथ साथ आपको यहाँ पे बताया भी कि सफिक्स क्या यूज होता है हर एक कंपाउंड का, हर एक फंक्शनल ग्रुप का, और प्रीफिक्स क्या यूज होता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को वेल बना हुआ चार्ट चाहिए तो आप जाएं दूसरे एपिसोड्स में, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के अंदर अटैच कर दूंगी। वहां पे आप जाके देखें, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। और इसके अलावा अगर हमारे पास सफिक्स जिसे का हाई प्रायोरिटी है तो मैंने इसको सफिक्स दे दिया। इसके नीचे जितने भी ग्रुप है ना उनको क्या मिलेगा, प्रीफिक्स मिलेगा। और नंबरिंग हम पहले देंगे किस तरह से कहते हैं, जहाँ पे हमारे पास ग्रुप जो है वो जल्दी पहुंचा है, और बाकी जो दूसरे ग्रुप होते हैं ना उनको क्या मिलता है, प्रीफिक्स मिलता है। अगर एक से ज्यादा ग्रुप है, अगर एक से ज्यादा प्रीफिक्स ग्रुप है उस बेंजीन रिंग के अंदर, तो फिर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। इफ नो हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट, तो हम क्या करते हैं, अल्कीन अल्काइन इनको हम क्या कर देते हैं, सफिक्स दे देते हैं। समझ आ गया, क्लियर है। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे ही देती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ, एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को ताकि क्लियर हो जाए। एक बेंजीन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि C डबल बॉन्ड OH। एक जगह मैंने लगा दिया भाई, छोटा सा ग्रुप लगाते हैं ताकि आप लोग आसानी, एक जगह मैंने लगा दिया हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। अब ये तो मुझे पता है कि 2 ग्रुप है, तो मैं इसको नंबर 1 दूंगी, इसको 2 दूंगी, इसकी पोजीशन बताऊंगी कि भाई 2 पर हमारे पास है हाइड्रोक्सी, या फिर 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑर्थो। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सही है। इसकी ज्यादा प्रायोरिटी है ओइक एसिड और बेंजीन आएगा, ऐसा ना करके बेंजीन रिंग का बेंजीन, और ओइक एसिड जो आ रहा है वो आ रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। अगर बिलफर्ज हम आगे बढ़ेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड इंजीनियरिंग को, जब हमारे पास इसके अलावा भी, इन 2 ग्रुप्स के अलावा भी कोई और ग्रुप्स लगे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कोई भी ग्रुप लगाया हुआ है। अब मैं देखूंगी भाई ये 1 2 यहाँ से हो गया, ये 3 और ये 4। अब मैं आपको पूरी एग्जाम्पल्स करवाऊंगी आगे जाके जब और क्लियर होगा, लेकिन अभी देखें ये 1 2 3 4 हो गया। अब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, इसका तो आपके पास सफिक्स जाएगा, इसको आप छोड़ दें। इन दोनों को देखें, ये ऑर्डर पोजीशन में, ये पैरा पोजीशन पे, तो आप जब एबीसीडी पढ़ते हैं उसमें क्लोरो सी पहले आता है, तो हम पहले इसको नंबर देंगे, यानी पैरा क्लोरो, फिर हमारे पास आया ऑर्थो हाइड्रोक्सी, फिर बेंजोइक एसिड। क्लियर है, आगे चले कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह कर लेते हैं ताकि कुछ समझ आए। जी एग्जाम्पल से कुछ कुछ तो आपके दिमाग में आया होगा कि यही समझाना चाह रही हैं, ठीक है। अब इतना तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, बाकी हम जब ट्राई सब्स्टिट्यूट पढ़ेंगे ना उसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूट है, यानी 2 कंपाउंड्स लगे हुए हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटिंग हम समझ चुके हैं कि वो बहुत इजी है, जो ग्रुप लगा हम पहले उसका नाम देंगे फिर बेंजीन देंगे। डाई के लिए हम क्या करते हैं, अगर सेम ग्रुप है तो एक को पैरेंट मानते हैं, दूसरों को नंबर देते हैं, फिर जहाँ से इसको करीब पड़े हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, डाई बोलते हैं और फिर उसको नंबर दे देते हैं। लेकिन हमारे पास जब ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाए तो हम देखते हैं कि हायर प्रायोरिटी का ग्रुप कौन सा है, लोअर प्रायोरिटी का कौन सा है। ये प्रायोरिटी मैंने आप लोगों को लिखवा दिया पूरा चार्ट, ये पहले वाले एपिसोड में भी करवाया हुआ था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, जिसने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन मैंने अभी भी आपको सब चीजें बता दी है, चार्ट नहीं बनवाया क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। मैं ये रब कर रही हूँ, हम आगे चलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, फंक्शन प्रायोरिटी चार्ट मैंने आपको लिखवा दिया, सफिक्स साथ में बता दिए। फिर भी अगर आप लोगों को चार्ट बनाना है तो आप लोग प्लीज वाली वीडियो जरूर देखें ताकि आप लोगों को क्लियर हो, आप लोग आगे मिस्टेक नहीं करें। हम सारी पूरी सीरीज जो है वो साथ लेके चले हैं, स्टार्ट टू बॉटम, जो आपका इनिशियल जो बेसिक होता है मैंने पहले वो बढ़ाया ताकि आप लोगों की जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो, फिर हम आगे एरोमेटिक की तरफ मूव करें। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, बेंजीन रिंग ले ली मैंने, उसके ऊपर मैं टेस्ट कर रही हूँ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक ब्रोमो ग्रुप, ठीक है। पहले हमने ये एग्जाम्पल लिया था ना ब्रोमीन की, अब मैंने एक ब्रोमीन रिप्लेस करके कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लिया। अब मैं ब्रोमीन को 1 नहीं ले सकती, इसकी तो लो प्रायोरिटी होती है ना, तो हमारे पास जो ग्रुप है ना फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ले जाएगा। हमें पता है फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी चार्ट पढ़ा है, तो 1 2 3 4 और 5 और ये 6। यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं करी, क्योंकि एक ग्रुप क्या आ जाता फिर दूर हो जाता। इसकी पोजीशन फिर क्या होती है, 1 2 3 4 5 पर आता है, यहाँ से 3 पर आ रहा है इसलिए मैंने यहीं से लिया, ठीक है। 5 का आता जब भी मीटर पे होता है, लेकिन हमें करीब लेना है, ठीक है।
तो यहाँ हमारे पास थ्री पोजीशन में, थ्री पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल ठीक मेटा बोलते हैं। तो पहले हम नाम देंगे मेटा, फिर ब्रोमो, फिर क्या आ जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजोइक एसिड। क्लियर है, समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। तो नंबर 2 एग्जाम्पल लिखिए। ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के बाद हमारे पास यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया दोबारा से कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। और इस पोजीशन में मैं अटैच कर रही हूँ मिथाइल ग्रुप। अब नंबरिंग यहाँ से दूंगी, यहाँ से दूंगी। अब आप या तो यहाँ से चले या तो यहाँ से चले, एक ही पोजीशन पे आएगा, तो मैं यहाँ से पोजीशन से चल रही हूँ। 1 2 3, इसको 4 दे दिया, इसको 5, ये 6, ठीक है। 4 पोजीशन पे, 4 पोजीशन के लिए क्या यूज करते हैं, वेरी गुड, पैरा यूज करते हैं, तो लिखेंगे पैरा मिथाइल का, फिर आएगा मिथाइल और फिर इसके बाद वेरी गुड बेंजोइक एसिड। चले जी, क्लियर हो गया, समझ आ गया, नोट डाउन कर लिया, सब चीजें क्लियर है कि बेंजोइक एसिड के अंदर है हमारे पास दो ग्रुप एक जैसे लगे होंगे, तो हम उनको नाम किस तरह से देंगे, एक को हम पेरेंट मानेंगे, दूसरों को हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, उसके रिस्पेक्ट उससे पोजीशन बताएंगे, वो लिखेंगे, फिर डायरेक्ट उसका नाम दे देंगे। अगर डिफरेंट होंगे तो जो चीज ज्यादा प्रायोरिटी है उसको 1 देंगे और फिर बाकी को लोअर प्रायोरिटी पे रखेंगे। जो लोअर प्रायोरिटी होगी उसको प्रीफिक्स मिलेगा, पहले उसका नाम आएगा, पोजीशन बताएगा। पोजीशन भी हमने किस तरह से करनी है, जहाँ से हमारा सब्स्टिट्यूएंट करीब हो, ठीक है। फिर एंड में बेंजीन आ जाएगा। चले मैं हेल्प कर रही हूँ ताकि हम कुछ होमवर्क लें, आप लोग घर पे सॉल्व करें, प्रैक्टिस हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे चलेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड की तरफ। ये होमवर्क लिखिए। नंबर 1, आप लोगों ने इनके आईयूपीएसी नाम लिख के मुझे बताने, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। एक बेंजीन रिंग है, क्लोरीन ग्रुप अटैच है, दूसरे पर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। नंबर 2 लिखिए, बेंजीन रिंग है, एक के ऊपर हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है और एक पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है। नंबर 3 लिखिए, बेंजीन रिंग, एक पोजीशन पे CH3 ग्रुप अटैच है और दूसरे पे भी CH3 ग्रुप अटैच है। नंबर 4 लिखिए, OCH3। चले जी, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब आप लोग ये घर में सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको वहीं पर ही करेक्ट कर दूंगी। बाकी हम नेक्स्ट एपिसोड में इसको सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे जो हमारा है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिसमें हम और ग्रुप अटैच करेंगे बेंजीन रिंग के साथ और फिर हम जाएंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप के ऊपर जिसमें 3 से ज्यादा हमारे पास ग्रुप अटैच हो बेंजीन रिंग के ऊपर। तो अभी के लिए आज के लिए अल्लाह हाफिज।